फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कब से हुए थे 1791 से। ये फर्स्ट टाइम यूएस में स्टार्ट हुए थे किस नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से। फिर तेज बहादुर श्रुप जो होता है उसकी रिपोर्ट आई थी 1945 में। फिर एसपीपी समिति बनी थी जिसमें फंडामेंटल राइट्स के जेबी कृपलानी हेड रहे थे। ये पार्ट 3 में आता है, इसे 12 से 35 आर्टिकल्स होते हैं। ओरिजिनली इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ये कौन से अमेंडमेंट हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। अब आगे आर्टिकल 12 आता है, उसमें स्टेट डेफिनेशन के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पार्ट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव होंगे, लेकिन अदर जैसे कि पीएसयू होंगे और स्टेट फंडेड जो भी इंस्टीट्यूट होंगे जैसे एनआईटी आईटी या कोई भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट होगा, ये सारे के सारे स्टेट डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन एक केस हुआ था एसोसिएशन ऑफ बिहार वर्सेस बीसीसीआई 2013, उसमें बोला गया था कि बीसीसीआई जो है स्टेट डेफिनेशन में नहीं आता है। अब आर्टिकल 13 उसमें बोलते हैं कि लॉ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के लॉ हैं, जो कुछ हमने अंग्रेजों वाले लिए थे और कुछ जो अमेंडमेंट करके बाद में बने, वो सारे बिफोर एंड आफ्टर सारे कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉज अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं तो उन पर जुडिशियल रिव्यू करके रद्द किया जा सकता है। अब लॉ की डेफिनेशन जो है आर्टिकल ये 13 के सब पार्ट 3 में दी गई है। उसमें बोला गया है कि कोई भी एक्ट हो जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर से पास हुआ, रूल्स हो जो मंत्री ने किसी ने पास किए हो, कोई ऑर्डर हो, कोई नोटिस हो, कोई ऑर्डिनेंस हो या फिर कोई भी सोशल कस्टम हो, ये सारे के सारे इस लॉ की डेफिनेशन में आते हैं। ये सब में से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू के बाद रद्द किया जा सकता है। 14 to 18 ये बोलते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी। अब 14 में क्या बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बोलते हैं ये नेगेटिव पार्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव पार्ट है, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का है। अब इसमें हमने ऐड किया इक्वालिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये पॉजिटिव है, ये यूएस से लिया है। इसमें ये बोलता है कि कानून के सामने सब समान है, ठीक है, और ये लेकिन बोलता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, लाइक वुमेन्स एंड मेंस में, ऑल्स एंड यंग्स में हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तो ये हमारा आर्टिकल 14 इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कि प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो, ये एक्सेप्शन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 361 में। 361 किसके अंदर आता था, देखो पार्ट 19 मिसलेनियस के अंदर आता है 361, ठीक है। अब 361 ये बताता है कि हम एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 में क्या, अगर प्रेसिडेंट गवर्नर पर कोई भी क्रिमिनल केसेस हो वो नहीं लग सकता, अरेस्ट नहीं हो सकता, सिविल केस भी चला तो 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, डिसीजन के लिए किसी भी डिसीजन के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। अब आर्टिकल 15 बोलता है एजुकेशन के बेसिस पे। अब ये बोलता है धर्मचल, यानी कि धर्म के बेसिस पे या फिर रेस के बेसिस पे या फिर जाति या फिर लिंग या फिर जन्म स्थान के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, क्या, धर्मचलज। अब 15 का सेकंड पार्ट बोलता है पब्लिक प्लेसेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। 15 का थर्ड पार्ट बोलता है कि हाँ स्पेशल प्रोविजन में पॉजिटिव भेदभाव हो सकता है, लाइक वुमेन एंड चाइल्ड के लिए एक स्पेशल योजना बनाई जा सकती है। अब आर्टिकल 15 का फोर्थ पार्ट बोलता है कि सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस एसईबी के साथ भेदभाव किया जा सकता है, कोई भी स्पेशल योजना बनाकर अभी तक। अब आर्टिकल 15 का फिफ्थ पार्ट बोलता है कि हाँ सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस एसईबी के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आरक्षण हो सकता है। अब ये 15 का फिफ्थ पार्ट जो है रिजर्वेशन की बात करता है, ये बोलता है कि हाँ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होगा। सिनो आयोग से ऐड किया गया है आर्टिकल 15 के 6 पार्ट में ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 सिनो आयोग। अब 16 किस लिए, नौकरी के लिए, 16 नौकरी के लिए, 15 एजुकेशन के लिए था। फर्स्ट बोलता है स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, सेकंड पार्ट बोलता है 7 बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा, एक तो धर्मचल जो कि 15 में सेम था, और है हेरिडिटी और रेसिडेंस के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। देखो रेसिडेंस के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कुछ जगह पे भेदभाव लेकिन होता है, जैसे आईपीएस में बोलेंगे भाई बाकी इंडिया के लिए 5 6 हाइट होनी चाहिए, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 4 है, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इसको थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन किया गया कि रेसिडेंस के बेसिस पे भेदभाव हो सकता है, लेकिन वो कौन कर सकते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकते हैं, क्या कोई लॉ पास करके, ठीक है, कोई लॉ बना के पार्लियामेंट ही है जो डिस्क्रिमिनेशन कर पास किया। फॉर एग्जांपल हरियाणा में पास किया गया था लॉ 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों रद्द किया, क्योंकि ये सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो रेसिडेंस बेसिस पे रिजर्वेशन दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अब 16 का पार्ट 4 बोलता है कि एससीबी को रिजर्वेशन मिलेगा। 15 में कौन सा पार्ट रिजर्वेशन दे रहा था एससीबी को, पार्ट 5 दे रहा था, ये पार्ट 4 दे रहा है रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। पार्ट 4 ए बोल रहा है कि हाँ प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, कौन से अमेंडमेंट से, 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 से। अब 16(4) का बी पार्ट बोलता है कि हाँ बैकलॉग भर्तियां जब होंगी उसमें भी रिजर्वेशन हो सकता है, कौन से अमेंडमेंट से हुआ, 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। फिर पार्ट 5 बोलता है इसका एससीबी रिजर्वेशन हो गया। अब ये पार्ट 5 बोलता है कि धर्म के बेसिस पे